नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे भारत के सबसे नामी गिरामी कारोबारी घराने की। जी, टाटा। सबसे पहला नाम, अगर आप कारोबार की दुनिया के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहला नाम किसी की जुबान पे आता है वो टाटा ही है। हालांकि अब अगर आप गिनती जोड़ें, हिसाब जोड़ें, तो शायद वो वहाँ पहली पायदान पे नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी टाटा का नाम अभी तक वहाँ चिपका हुआ है। यानी कि जिसको पब्लिक रिकॉल कहते हैं, आम आदमी की जुबान पे अगर कहिए कि बड़े सेठों का नाम लीजिए, तो वो सबसे पहले टाटा बिरला का नाम लेते हैं, उसके बाद और नाम आते हैं। हालांकि फेरिस्त गिनेंगे, हिसाब लगाएंगे, तो ये शायद काफ़ी नीचे पहुंच गया उस हिसाब से। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा रही है कि अब टाटा सन्स, यानी कि टाटा समूह की सारी कंपनियों का कंट्रोल जिस कंपनी के हाथ में है, उसका आईपीओ आ सकता है। और वजह क्या है? वजह यह है कि एक नियम आया है जिसकी वजह से टाटा सन्स को ये मजबूरी हो जाएगी उसकी कि वो अपने को लिस्ट कराए मार्केट में एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के तौर पर। कारण कि टाटा सन्स के पास जो 15 लाख करोड़ का लगभग वैल्यूएशन है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत की दूसरे नंबर की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। उस टीसीएस की बड़ी हिस्सेदारी है, 72-73% हिस्सेदारी है। इस तरह के बहुत सारे कारोबार हैं टाटा समूह के जिनकी हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास है। लेकिन उनमें एक कंपनी है टाटा कैपिटल, जो एनबीएफसी कंपनी है, और साथ में टाटा सन्स पर एक बड़ा कर्जा भी है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस कंपनी के ऊपर है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से उसको माना जाता है, आरबीआई के जुबान में इसको कहते हैं अपर लेयर एनबीएफसी, यानी अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो खुद सीधे एनबीएफसी नहीं है, लेकिन एनबीएफसी में उसकी हिस्सेदारी इतनी है कि उसको अपर लेयर, ऊपर के माले की एनबीएफसी कंपनी माना जाता है। और अपर लेयर नॉन एनबीएफसी कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि उनको मार्केट में लिस्ट होना होगा। अब पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा चल रही है कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है, और टाटा सन्स का आईपीओ आएगा तो कितना बड़ा हिस्सा होगा और कितना खर्चा होगा। यहाँ तक कि कहा गया था कि साहब अगर 5% का स्टेक आता है बाजार में तो वो लगभग 55,000 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा, और इस हिसाब से टाटा सन्स का वैल्यूएशन आएगा कोई 11 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इसके बाद बाजार में और चर्चाएं आई और खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से कंपनी इस तरीके से कुछ काम करना चाहती है जिससे कि वो आईपीओ लाने के झंझट से बचे, या उसकी जो कोर होल्डिंग कंपनी है, जो समूह के सारे कारोबार को नियंत्रित करती है, वो पब्लिक में जाने से बचे। तो वो कैसे हो सकता है? तो कहा, जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि अगर टाटा सन्स अपना कर्जा कम कर देती है, वो जो उसका 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, अगर वो उसको घटाकर 100 करोड़ के अंदर ले आती है, तो एक रास्ता। और दूसरा रास्ता है कि वो जो टाटा कैपिटल की उसकी होल्डिंग है, उसको वो किसी दूसरी कंपनी को, ग्रुप की किसी दूसरी कंपनी के हवाले कर दे, तो फिर वो अपर लेयर एनबीएफसी नहीं रह जाएगी, और ऐसे में उस पर ये पाबंदी नहीं लगेगी। वक्त है अभी, सितंबर 2025 तक ये काम हो जाना है। हालांकि कहा जा रहा है कि टाटा सन्स ने इस पर एग्जेम्पशन मांगा आरबीआई से, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर एग्जेम्पशन, यानी अलग से आपको इस काम की छूट देने के लिए तैयार नहीं है कि आपको इस शर्त से मुक्ति दे दी जाए कि आप लिस्टेड होंगे। वजह यह है कि आज आपको छूट दी, कल को दूसरे ग्रुप की दूसरी कंपनियां आएंगी कि साहब हमको भी छूट दे दीजिए। तो हो सकता है कि रिजर्व बैंक इस बात से मुतमईन हो, वो इस बात टाटा सन्स की समझ गया हो कि आप हमें छूट दे सकते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पे शक की सुई आए, लेकिन वो उससे बचना चाहते हैं। ऐसे में जो एक खबर आज आई है, वो खबर है कि टाटा सन्स टीसीएस की अपनी होल्डिंग में से लगभग 0.65%, बहुत छोटा सा हिस्सा है, 72% जिसकी हिस्सेदारी है, उसमें से 0.6% की होल्डिंग को निकालने की तैयारी कर रहा है। एक ब्लॉक डील होगी जिसमें 2,34,00,000 शेयर टीसीएस के वो ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए। 4,001 रुपए का उसका प्राइस रख रहे हैं, जो कि बाजार भाव से लगभग 3.5% के डिस्काउंट पर है।
और ये सौदा कुल मिला के होगा लगभग 9,300 करोड़ रुपए का। तो अब जानकारों का मानना है इस पे अटकल लग रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने इसके बारे में कोई साफ साफ बात कही है, लेकिन इससे पहले ही जो शेयर है टीसीएस का वो लगभग 1.7% नीचे बंद हुआ था, और अब कल इस सौदे के हो जाने के बाद हो सकता है, जैसे कि आईटीसी के मामले में आपने देखा, बाजार खुलने के पहले ही सौदे हो गए, और जब तक बाजार में आशंका थी कि अब गिरावट आएगी, वहां तेजी आनी शुरू हो गई। तो क्या कल सुबह होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा मानने वालों की संख्या बाजार में अच्छी खासी है कि टाटा सन्स अपने आईपीओ की आशंका को टालने के लिए शायद टीसीएस में हिस्सा बेचकर अपना कर्जा पटाने की तैयारी कर रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।